जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत साहित्यम पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के समस्त श्लोकों का अध्ययन करते हैं और यह चैनल आपको आध्यात्मिकता से जोड़ने का प्रयास करता है। दोस्तों, आज की वीडियो है आत्मा और परमात्मा के संबंध को लेकर के कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होगा और बहुत से लोग शायद इस प्रश्न का उत्तर जानते भी होंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना जानते होंगे कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो तथ्य बताएंगे जो श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है, और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे, यदि आपने उन बिंदुओं को ध्यान पूर्वक सुन लिया, उसे आत्मसात कर लिया, तो आपके मन में ये जो प्रश्न है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है, वो प्रश्न मिट जाएगा, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम इस चैनल पर आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के श्लोक संख्या 7 में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसका अर्थ यह है कि इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। दोस्तों, यह तो रहा श्लोक का अर्थ। आइए अब इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवात्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध बताया है। दोस्तों, आत्मा जो है वह परमात्मा का ही अंश होती है, जैसा कि साधारणतः हम लोग जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार से जल की धारा किसी पत्थर से टकराकर छोटे छोटे छींटों के रूप में बदल जाती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा की महान सत्ता अपने क्रीड़ा विनोद के लिए अनेक भागों में विभक्त होकर अगणित जीवों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सृष्टि संचालन का क्रीड़ा कौतुक करने के लिए परमात्मा ने इस संसार की रचना की। वह अकेला था, अकेला रहना उसे अच्छा ना लगा, सोचा एक से बहुत हो जाऊं। उसकी यह इच्छा ही फलवती होकर प्रकृति के रूप में परिणित हो गई। दोस्तों, इच्छा की शक्ति बहुत महान होती है। आकांक्षा अपने अनुरूप परिस्थितियां तथा वस्तुएं एकत्रित कर ही लेती हैं। विचार ही कार्य रूप में परिणित होते हैं और उन कार्यों की साक्षी देने के लिए पदार्थ सामने आ खड़े होते हैं। परमात्मा की एक से बहुत होने की इच्छा ने ही अपना विस्तार किया तो यह सारी वसुधा बनकर तैयार हो गई। परमात्मा ने अपने आप को बिखेरने का झंझट भरा कार्य इसलिए किया कि बिखरे हुए कणों को फिर एकत्रित होते समय असाधारण आनंद प्राप्त होता रहे। बिछुड़ने में जो कष्ट है उसकी पूर्ति मिलन के आनंद से हो जाती है। परमात्मा ने अपने टुकड़ों को, अंश जीवों को बिखेरने का विछोह कार्य किया। इसलिए किया क्योंकि वे जीव परस्पर एकता, प्रेम, सद्भाव, संगठन, सहयोग का जितना जितना प्रयास करें उतने आनंद मग्न होते रहें। प्रेम और आत्मीयता से बढ़कर उल्लास शक्ति का स्रोत और कहीं नहीं है। अनेक प्रकार के बल इस संसार में मौजूद हैं, पर प्राणियों की एकता के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। पति पत्नी, भाई भाई, मित्र मित्र, गुरु शिष्य आदि की आत्मीयता जब उच्च स्तर तक पहुंचती है तो उस मिलन का आनंद और उत्साहवर्धक प्रतिफल इतना सुंदर होता है कि प्राणी अपने को कृतकृत्य मानता है। दोस्तों, कबीरदास जी का एक दोहा प्रसिद्ध है, राम बुलावा भेजिया कबीरा बीना रोए, जो सुख प्रेमी संग में सो बैकुंठ न होए। इसका अर्थ यह है कि इस दोहे में
कबीरदास जी बैकुंठ से अधिक प्रेमी के सानिध्य को बताया है, यानी जो आनंद प्रेमी के साथ बैठकर मिलता है वह आनंद बैकुंठ के मिल जाने पर भी नहीं मिलता। कबीरदास जी प्रेमी को छोड़कर स्वर्ग जाने में दुख मानते हैं और रोने लगते हैं। वस्तुतः स्थिति यही है। सच्चे प्रेम में ऐसा ही आनंद होता है दोस्तों। जहाँ मनुष्य के बीच में निष्कपट, निस्वार्थ, आंतरिक और सच्ची भावना और सच्ची मित्रता होती है, वहाँ गरीबी आदि की कठिनाइयां गौण रह जाती हैं और अनेक अभावों और परेशानियों के रहते हुए भी व्यक्ति उल्लास भरे आनंद का अनुभव करता है। उपासना में प्रेम का अभ्यास एक प्रमुख आधार है। ईश्वर की भक्ति करने का अर्थ है आदर्शवाद। प्रेम के विकास का आधार भी यही है। सच्चे और ईमानदार मनुष्यों के बीच ही दोस्ती बढ़ती और निभती है। जो धूर्त और स्वार्थी लोग होते हैं उनके बीच तो मतलब की दोस्ती होती है। वह जरा सा आघात लगते ही कांच के गिलास की तरह टूट फूट कर नष्ट हो जाती है। लाभ में कमी आते ही तोते की तरह आंखें फेर ली जाती हैं। यह दिखावटी धूर्ततापूर्ण मित्रता तो एक प्रवंचना मात्र है, पर जहाँ जितने अंगों में सच्चा मैत्री भाव होगा वहाँ आनंद, संतोष और प्रफुल्लता की निर्झरणी निरंतर झरती रहेगी। यदि कुछ लोगों का परिवार या संगठन प्रेम के उच्च आदर्शों पर आधारित होकर विकसित हो सके तो वहाँ उस परिवार के सभी सदस्यों को विकास एवं हर्षोल्लास का परिपूर्ण अवसर मिलता रहेगा। जिस समाज में सच्ची मित्रता, उदारता, सेवा और आत्मीयता का आदर्श भली प्रकार फलने फूलने लगता है, वहाँ निश्चित रूप में स्वर्गीय वातावरण विनिर्मित होकर रहता है। देवता जहाँ कहीं रहते होंगे वहाँ उनके अच्छे स्वभाव ने प्रेम का वातावरण बना रखा होगा और उस भाव प्रवाह ने वहाँ स्वर्ग की रचना कर दी होगी। स्वर्ग यदि कहीं हो सकता है तो उसकी संभावना वहीं होगी जहाँ सज्जन पुरुष प्रेम पूर्वक मिलजुल कर आत्मीयता, उदारता, सेवा और सज्जनता पूर्वक रह रहे होंगे। यही तो स्वर्ग है दोस्तों। ईश्वर उपासना से स्वर्ग की प्राप्ति का जो माहात्म्य बताया गया है, उनका आधार यही है कि उपासना करने वाले को भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है। परमात्मा को, आत्मा को, आदर्शवाद को जो भी प्यार करना सीख लेगा उसे अनिवार्यतः प्राणी मात्र से प्रेम का अभ्यास होगा और इस कारण के रहते हुए उसका निवास स्थान एवं समीपवर्ती वातावरण स्वर्गीय अनुभूतियों से ही भरा पूरा रहेगा। एक उपनिषद का वचन आता है, रसो वैस, अर्थात प्रेम ही परमात्मा है। बाइबिल में भी इसी तथ्य की पुष्टि की है और मनुष्य को प्रेमी स्वभाव का बनने पर जोर देते हुए कहा है कि जो प्रेमी है वही ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाएगा। भक्ति की महिमा से आध्यात्म शास्त्र का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है। भक्ति से मुक्ति मिलने की प्रतिष्ठापना की गई है। भक्त के वश में भगवान को बताया गया है। इन मान्यताओं का कारण एक ही है कि प्रेम की हिलोरें जिस अंतरात्मा में उठ रही होंगी उसका स्तर साधारण न रहेगा। जिसमें दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव का आविर्भाव होगा वह दिव्य कर्म ही कर सकेगा। ऐसे ही व्यक्तियों को देवता कहकर पुकारा जाता है। जहाँ देवता रहेंगे वहाँ स्वर्ग तो अपने आप ही होगा। प्रेम का अभ्यास ईश्वर को प्रथम उपकरण मानकर किया जाता है। कारण यही है कि उसमें स्वार्थ भी दोष नहीं होता। सूक्ष्म ब्रह्म की उपासना जिन्हें कठिन पड़ती है वे साकार प्रतिमा बनाकर अपनी भावनाओं को किसी पूजा प्रतीक पर केंद्रित करते हैं। फलस्वरूप निर्जीव होते हुए भी वह माध्यम सजीव हो उठता है। मूर्ति पूजा का तत्व ज्ञान यही है। यह बात हर कोई जानता है कि देव प्रतिमाएं पत्थर या धातु की बनी निर्जीव होती हैं। उनके सजीव होने की बात कोई सोचता तक नहीं। पर यह आध्यात्मिक तथ्य
मूर्ति पूजा के माध्यम से प्रकाश में लाया जाता है कि जिस किसी से सच्चा प्रेम किया जाएगा, जिसके लिए भी आस्था और श्रद्धा का प्रयोग किया जाएगा, वह वस्तु चाहे निर्जीव हो या सजीव, भक्त की भावना के अनुरूप फल देने लगेगी। मूर्ति पूजा करते हुए साकार उपासना करने वाले अगणित भक्तजन जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकने में सफल हुए हैं। मीरा, सूरदास, तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस आदि की साकार उपासना निरर्थक नहीं गई, उन्हें परमहंस तक पहुंचा सकने में ही समर्थ हुई। दोस्तों, रबड़ की गेंद दीवार पर मारने से लौटकर फेंकने वाले के पास ही पीछे को लौटती है। पक्के कुएं में मुंह करके आवाज लगाने से प्रतिध्वनि गूंजती है। उसी प्रकार इष्ट देव को दिया हुआ प्रेम लौटकर प्रेमी के पास ही आता है और उस प्रेम प्रवाह से रससिक्त हुआ अंतरात्मा ईश्वर मिलन, ब्रह्म साक्षात्कार एवं भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। एकलव्य, इनके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एकलव्य ने भील की बनाई हुई मिट्टी की द्रोणाचार्य की प्रतिमा उसे उतनी शस्त्र विद्या सिखाने में समर्थ हो गई जितनी कि गुरु द्रोणाचार्य स्वयं भी नहीं जानते थे। मिट्टी के द्रोणाचार्य में एकलव्य की जो अत्यंत निष्ठा थी, उसके कारण ही वह प्रतिक्रिया संभव हो सकी कि वह भील बालक उस युग का अनुपम शस्त्र चालक बन सका। ईश्वर के साकार व निराकार स्वरूप का ध्यान, पूजन, जप, अनुष्ठान करते हुए साधक अपनी प्रेम भावना, श्रद्धा और निष्ठा को ही परिष्कृत करता है। इस मार्ग में वह जितनी प्रगति कर सके, उतनी ही ईश्वरानुभूति का परमानंद उसे उपलब्ध होने लगता है। साधना यदि सच्ची हो, सच्चे उद्देश्य से की गई हो, तो उसका परिणाम यह होना ही चाहिए कि उपासक के मन में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगे। वह प्राणी मात्र को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को प्राणी मात्र में देखे। दूसरों का दुख उसे अपने निज के दुख जैसा प्रकट हो, कष्टकारक प्रतीत हो और दूसरों को सुखी समुन्नत देखकर अपनी ही श्री समृद्धि की भांति ही संतोष का अनुभव करे। दोस्तों, प्रेम का सच्चा अर्थ यह है आत्मीयता और उदारता। जिसके साथ प्रेम भाव होता है, उसके साथ त्याग और सेवा पूर्ण व्यवहार करने की इच्छा होती है। प्रेमी अपने को कष्ट और संयम में रखता है और अपने प्रेम पात्र को सुविकसित, सुंदर एवं सुरम्य बनाने का प्रयत्न करता है। सच्चे प्रेम का यही एकमात्र चिन्ह है कि जिसके प्रति प्रेम भावना उपजे, उसे अधिक सुंदर, अधिक उज्जवल एवं प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाए। दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और आप लोग बताइए कमेंट करके कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।